Good morning, students. How are you all? कैसे हैं आप सब? All good? I hope life is going extremely good at your end. सब बढ़िया चल रहा है, right? चलो बच्चों, we are going to now complete the chapter today in this session. आज हम French Revolution खत्म करने वाले हैं. We have come to the last part of French Revolution. I hope the three parts, the first part, second part and third part absolutely clear हो गया है. Story समझ में आ गई है, interesting लग रहा है and concepts और doubts absolutely clear हो गए हैं. Right? चलो बच्चों, you just have to stick and keep your focus intact. बच्चों, concentration नहीं हटानी है. Whatever you do in life, I keep saying that let me tell you बच्चों, hard work never go waste. Hard work कभी भी waste नहीं जाता है. मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा और मीठा होता है बच्चों. So the reward will be, you will get the reward of hard work, maybe sooner or later, but you should never leave yourself from working hard. बच्चों, मेहनत करते रहिएगा and you know things would be way too easier and things would fall in place for you and life would there would be wonders in your life, right? Chalo, now we have come to the last part of French Revolution. बच्चों, स्टोरी समझ में आ गई होगी. राजा रानी से स्टोरी शुरू हुई, राजा रानी को एग्जीक्यूट कर दिया गया. इन थर्ड पार्ट आई हैव डिस्कस्ड दिस एंड बच्चा कौन सा रूल स्टार्ट हो गया. लेकिन स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी. डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ वेर इन 5 member executives started governing the country, starting ruling the country. लेकिन बच्चों, जब 5 लोगों ने they became the executive and started running the country along with 2 legislative councils, तो बच्चों कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे. और उस कॉन्फ्लिक्ट्स का बच्चों बेनिफिट किसने उठाया? द नेपोलियन बोनापार्ट, द मिलिट्री डिक्टेटर, एंड मिलिट्री रूल स्टार्टेड इन नेपोलियन इन फ्रांस, राइट? तो बच्चों, यहां तक स्टोरी पहुंची थी. आई होप तब स्टोरी क्लियर है एंड समझ लो कि स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है. बच्चों, स्टोरी खत्म हो गई है. टुडे इन दिस फोर्थ पार्ट आई एम गोइंग टू पिक द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बस एक टॉपिक्स कुछ डिस्कस करने हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स. एंड बच्चों, और आप समझ लो कि स्टोरी अब खत्म हो गई हुई है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको इतनी ही स्टोरी समझनी थी. टुडे द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू आर, वन इज द नेपोलियन एरा. थोड़ा सा नेपोलियन एरा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड इज द रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन. मैंने आपको आई केप्ट ऑन सेइंग दैट कि वुमेन का रोल नहीं भूलना है. हाउ एक्टिवली वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशन एंड व्हाट ऑल पॉलिटिकल राइट्स दे गॉट थ्रू आउट द रेवोल्यूशन, ये आज डिस्कस कर लेना है हमने. द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. फ्रेंच कॉलोनीज में बच्चों स्लेव सिस्टम था, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे वो खत्म हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. एंड द लास्ट टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की आम रूटीन में इम्पैक्ट क्या पड़ा है रेवोल्यूशन का, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज स्मॉल टॉपिक्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द लास्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड आप समझ लो चैप्टर हमारा बनने वाला है स्ट्रॉन्ग. हमारी तैयारी पक्की होने वाली है. So give me a thumbs up so that I can quickly start with these topics. Right. तो बच्चों, आ गया नेपोलियन बोनापार्ट. मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया था एंड इट फर्स्ट पॉइंट 1804 नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस. वो बन गया फ्रांस का राजा. ही कॉन्कर्ड द नेबरिंग कंट्रीज को कॉन्कर कर लिया. ही डिस्पोजेस डायनेस्टी, डायनेस्टिक रूल खत्म कर दिया. डायनेस्टिक रूल बच्चों क्या होता है? जहां पर राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, पीढ़ी दर आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही राजा आगे उनके जनरेशंस रूल करती हैं कंट्री को, किंगडम को. तो बच्चों वो हो जाता है डायनेस्टिक रूल. तो वो खत्म कर दिया एंड ही क्रिएटेड किंगडम्स. राजा मोनार्क सिस्टम ले आया, मोनार्की रूल स्टार्ट कर दिया. एंड बच्चों, कंट्री किंगडम्स क्या होते हैं? कंट्री क्रिएट कर दी. तो बेसिकली डायनेस्टिक रूल खत्म करके किंगडम सेटअप कर दिए एंड ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, राइट? सेकेंड पॉइंट, ही सॉ हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. वो आ गया, ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ दैट आई हैव कम टू मॉडर्नाइज द यूरोप. मैं लिबर्टी लेकर आया हूं, मैं मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न
लॉज लेकर आया हूँ, मॉडर्न सोच लेकर आया हूँ, सो पीपल वर नाउ वेरी हैप्पी विद हिम। वो उसने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया इनिशियली। तो क्या क्या लॉज लेकर आया? ही ब्रॉट लॉज ऑन प्रोटेक्शन टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अर्लियर द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वर इन द हैंड्स ऑफ द नोबल एंड क्लर्जी पीपल। राजा के हाथ में प्रॉपर्टी होती थी। सो और क्या होता था? फ्यूडल ड्यू सिस्टम होता था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। लेकिन बच्चों उसने प्रोटेक्शन देनी स्टार्ट कर दी टू दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब लोगों की प्रॉपर्टी है एंड इट वुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम, तो उनको प्रोटेक्शन देनी स्टार्ट कर दी। पीपल वर वेरी हैप्पी विद नेपोलियन। सेकेंड सिस्टम ही इंट्रोड्यूस्ड वाज ही इंश्योर द यूनिफॉर्म सिस्टम टू मेजर एंड वे द थिंग्स। बच्चों डिफरेंट किंगडम्स में डिफरेंट सिस्टम होता था ऑफ मेजरिंग एंड वेइंग। सो टू ही सिंप्लीफाइड द सिस्टम। उसने अक्रॉस द किंगडम सेम यूनिफॉर्म सिस्टम सेटअप कर दिया और बच्चों ट्रेड उसके कारण बहुत सिंप्लीफाई हो गया और इजी हो गया। सो पीपल वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया थ्रू डेसिमल सिस्टम एंड पीपल वर वेरी हैप्पी विद हिम, राइट। सो इनिशियली द थर्ड पॉइंट, इनिशियली नेपोलियन को कैसे परसीव किया गया, कैसे देखा गया? ही वॉज व्यूड एज द लिबरेटर। ये आया है लिबर्टी लाके, फ्री रिलैक्सेशन लाके, सिस्टम रिलैक्सेशन वाला सिस्टम क्रिएट कर दिया एंड ही इज गिविंग लिबर्टी टू द पीपल। ही कैरीज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड ही ब्रॉट मॉडर्न लॉज एज वी हैव डिस्कस्ड, बट लेटर ही वॉज परसीव्ड एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बाद में लोगों को रियलाइज हुआ यार ये तो कैप्चर करना चाहता है, ये तो अपना नेपोलियन एम्पायर क्रिएट करना चाहता है। इवेंचुअली लोगों को रियलाइज हो गया था कि इसका मेन मोटिव तो कुछ और है। ही ब्रॉट लिबर्टी, दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द एम्पायर। तो क्लैरिटी मिल गई थी एंड इवेंचुअली नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। उसको हरा दिया गया, राइट। तो बच्चों यू जस्ट नीड टू नो ओनली दिस मच अबाउट नेपोलियन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स। बस इतना ही जाना है। स्टोरी हमारी खत्म हो गई थी विद द मिलिट्री डिक्टेटर रूल दैट स्टार्टेड इन फ्रांस विद द अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। क्लैरिटी मिल गई, समझ आ गया? Now we are going to discuss the important topic. क्या? Women during revolution, the role of women during revolution एंड इनफैक्ट बिफोर दैट एज वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, कैसी कंडीशन रही है बिफोर ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। अब ओल्ड रिजिम क्या, कौन सा टाइम होता है? बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कब आया था? 1789 में। सो व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, तो कैसी कंडीशन रही है ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम वुमेन की? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ, right? So first point under women condition in France during old regime, first point is the most women of third state they had to work for a living. बच्चों में काम करना पड़ता था, सर्वाइवल इश्यूज आ गए थे, फ्यूडल ड्यूज पीजेंट्स को देने पड़ रहे हैं, they and people have to render services to the king, और टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए, तो बच्चों दोनों को काम करना पड़ता था। the men and women had to work for living. तो कैसे काम करते थे women? They used to work as laundresses, they used to work as sellers, either fruit seller, flower seller, vegetable seller, and even used to work as domestic servants. Second point, they did not have access to education and job training. उनको कोई education allowed नहीं थी women को, और कोई training नहीं मिली जाती थी, दी जाती थी, job training नहीं दी जाती थी। Only बट किसको दी जाती थी? ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल्स, जो नोबल्स की बेटियां थी या उनको, या दी वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ग्रुप, उनको अलाउ किया जाता था। ओनली दोज गर्ल्स वर अलाउड टू स्टडी इन कॉन्वेंट, राइट। लेकिन बच्चों उनकी भी जल्दी शादी कर दी जाती थी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज विमेन अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, वर्क के साथ साथ काम करने के अलावा उनको बहुत सी अदर ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती थी। दे हैड टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज वेल, जिसको कह देते हैं हाउस होल्ड ड्यूटीज एज वेल। दे हैड टू फेच वाटर, पानी लेकर आना। एंड बच्चों एज वी ऑल नो दे हैड टू स्टैंड इन क्यू आउटसाइड द बेकर शॉप टू टेक द बेसिक डाइट, स्टेपल डाइट थी ब्रेड, तो
they even had to stand in queue outside the baker shop for bread. तो बच्चों जब रेवोल्यूशन आया था किसने तोड़ा? Who stormed the doors of bakery shop? Women. They got agitated. They were standing there in queue, line में खड़े थे women for long hours, and they eventually stormed the baker shop. समझ आ गया है? So women का रोल अब समझ में आने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है. How actively they participated in revolution. तो बच्चों कितना काम करना पड़ रहा है, कैसी कंडीशन है women की ड्यूरिंग द ओल्ड regime under the leadership of Louis XVI. I hope clarity मिल गई है. And the wages of women were lower than men. क्लैरिटी है, समझ आ गया बच्चों? Now we are going to discuss the role of women political clubs. अब हमें सबको पता है जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो पॉलिटिकल क्लब्स अलाउ कर दिए गए थे. तो विमेन पॉलिटिकल क्लब्स भी बच्चों फॉर्म हुए एंड न्यूज़पेपर्स भी विमेन न्यूज़पेपर्स भी रिलीज हुई. तो क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि टू डिस्कस इन दी वॉर एंड वॉइस द इंटरेस्ट ऑफ विमेन. विमेन की आवाज को आगे रखना है और विमेन की इंटरेस्ट को डिस्कस करना है. देयर वर अबाउट 60 पॉलिटिकल क्लब्स, women political clubs, 60 women political clubs bane, and which was the one of the most favorite women political club was the Society of Revolutionary and Republican Women. It became the most famous women political club. राइट तो बच्चों इसको नहीं भूलना है. और क्या मेन डिमांड रखी गई बाय द पॉलिटिकल क्लब्स, बाय विमेन पॉलिटिकल क्लब्स, कि क्या आप खुद बताइए क्या रखी गई होगी डिमांड? उनको राइट्स नहीं दिए गए. थ्रू आउट द रेवोल्यूशन दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स. तो बच्चों यही राइट्स की डिमांड हमेशा रखी गई. द मेन डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल क्लब वाज to get equal political rights as men. बच्चों नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वहां पर women को पैसिव सिटीजन कैटेगरी में डाल दिया था. women were completely denied political rights. तो इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स की जो फॉर्मेशन थी क्रिएट हुई women political clubs, तो बच्चों यही डिमांड रखी गई that they want to get the equal political rights as men. They should get the right to vote. They should be elected to the assembly. assembly में उनके women representation भी होनी चाहिए and they should be also allowed to hold the office. Right? समझ आ गया बच्चों? क्लैरिटी मिल गई है. सो बच्चों रोल ऑफ विमेन पॉलिटिकल क्लब्स क्लैरिटी मिल गई है. लेकिन बच्चों एज वी ऑल नो सेकंड पॉइंट, द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, इट रिड्यूस्ड द विमेन टू पैसिव सिटीजन्स. वी ऑल नो दैट. Third point, from the very beginning, women, we all know, they were the active participants in all the major events taking place in France. जितने भी events France में हो रहे हैं, women are actively participating in all the events, and hence इसलिए बच्चों they were very hopeful that revolutionary government जो government बनी है after national assembly, जो revolutionary जो constitution frame हुआ है, they would take steps to improve their lives. तो कॉन्स्टिट्यूशन से लाइफ्स इंप्रूव होगी. तो बच्चों कैसा रूल रहा है वुमेन अंडर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट? जब नेशनल असेंबली क्रिएट हो गई तो वुमेन का रोल अब क्या रहा, कैसी कंडीशन रही है, ये अब हमने डिस्कस कर लेना है. राइट, क्लैरिटी मिल गई? आई होप सो फार सो गुड. समझ आ रहा है? सो बच्चों अब क्या डिस्कस करना है कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या लॉज लेकर आया और वुमेन की कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, वो कैसे इंप्रूव हुई. राइट. The first point, under women under revolutionary government in earlier years, initially बच्चों laws ने improve किया women की lives. Law helped improve women lives. कैसे? पहले education deny कर दी गई थी women को, no education, no schooling to women and no job training. तो बच्चों ये laws आ गए. First point is creation of state schools. State schools create होंगे and schooling was made compulsory. Compulsory कर दी गई schooling to all women. No forced marriage. अब जबरदस्ती शादी नहीं करी जाएगी. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टू बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ. बच्चों अब रजिस्टर्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है
तो अब इसलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवोर्स वाज मेड लीगल। बच्चों अब डाइवोर्स भी लीगल कर दिया गया। अब अगर कोई अलग होना चाहता है, इट वाज ग्रांटेड, इट वाज ऑब्टेन्ड, कोई भी ले सकता है, ऑब्टेन्ड बाय बोथ मेन एंड विमेन, कोई भी डाइवोर्स ले सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज विमेन कैन गेट जॉब ट्रेनिंग, उनको जॉब ट्रेनिंग दे दी जाएगी, विच वाज अर्लियर डिनाइड ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, तो अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में बच्चों विमेन कैन नाउ गेट जॉब ट्रेनिंग एंड दे कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेसेस। अब स्मॉल बिजनेसेस भी रन कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क एज आर्टिस्ट, राइट। बट बच्चों क्या डिनाई किया गया? वी ऑल नो दैट क्या डिनाई किया गया? द स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इट कंटिन्यूड। पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए विमेन को, राइट। अब आ गया बच्चों विमेन की कंडीशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर किसने क्रिएट किया था? रॉबस्पियर, जैकोबिन लीडर, व्हेन ही बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। तो बच्चों कैसा टेरर, उसने टेरर क्रिएट करके रख दिया। ही इंट्रोड्यूस वेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी, ही यूज्ड टू गलिटन पीपल। तो बच्चों क्या कंडीशन रही होगी, आप खुद ही सोच लो। कंडीशन वुड नॉट हैव बीन दैट गुड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबस्पियर। रेन ऑफ टेरर में विमेन की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं रही होगी। सो फर्स्ट पॉइंट अंडर द विमेन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर इज, फर्स्ट पॉइंट इज ही ऑर्डर्ड, रॉबस्पियर ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। वुमेन क्लब बंद कर दिए गए एंड दे पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर कंप्लीटली बैंड। अब कोई प्रोटेस्ट, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउड नहीं की गई, right? And many prominent women, they were arrested and executed. Arrest कर दिया गया जो important the women who were actively participating in political role, who political organizations, उनको arrest कर लिया गया और उनको execute मार दिया गया. So बच्चों reign of terror से I hope clarity मिल गई है कि women, the condition of women would not have been that good in France, right? नाउ बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वुमेन को एक्चुअल में पॉलिटिकल राइट्स कब मिले। द फर्स्ट पॉइंट, द वुमेन फाइट फॉर वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स की डिमांड रख रहे हैं थ्रू आउट द रेवोल्यूशन। वोटिंग राइट्स, द फाइट फॉर वोटिंग राइट्स, दैट वी ऑल्सो डिमांड द पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वेजेस। दे वर ऑलवेज गिवन लो वेजेस देन मेन। दे कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years अक्रॉस द वर्ल्ड। बच्चों पूरे वर्ल्ड में बच्चों ये फाइट वुमेन की कंटिन्यू हो रही थी एंड दे कंटिन्यूड फॉर 200 years। एंड थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, एक मूवमेंट बच्चों इंटरनेशनली एक चली, द सफरेज मूवमेंट वेयर विमेन डिमांडेड फॉर राइट टू वोट, राइट टू पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड रखी विमेन ने। दैट फाइट फॉर वोट कैरी ड्यूरिंग लेट 19th century एंड अर्ली 20th century। तो बच्चों बहुत देर तक ये मूवमेंट चली और इन्होंने डिमांड रखी फॉर विमेन पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ विमेन। द सेकेंड पॉइंट, द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ फ्रेंच वुमेन, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन, जो पार्टिसिपेशन रहा है फ्रेंच वुमेन का ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन एंड द डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स एट ईच स्टेप, दैट वाज मच डिस्कस्ड एज द इंस्पायरिंग मेमोरी। तो बच्चों ये याद, इनके रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन एंड द डिमांड, द एक्टिव डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स, इसको हर जगह डिस्कस किया जाता था ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन in France and the demand for political rights. And finally बच्चों women को right कब दी गई? The French women got the voting right in 1946. Imagine बच्चों 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहां से पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की गई और इवेंचुअली इट ऑलमोस्ट took 200 years for the French women to get the voting rights. In 1946 they got the right to vote. क्लैरिटी मिल गई है बात बच्चों, समझ में आ गया कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वुमेन ने और बच्चों उनको राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स कब मिली। I hope everyone can imagine the condition of women in France and their fight for political right. कैसे उन्होंने फाइट की है सब समझ में आ गया है, right? Now we are going to discuss the third topic. बच्चों अब थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं abolition of slavery.
अब एज वी ऑल नो फ्रांस की कॉलोनीज, फ्रांस ने भी कॉलोनीज कैप्चर करी हुई थी. कहाँ पर? कॉलोनीज इन द कैरिबियन. कैरिबियन कहाँ पर है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में. देवर फ्रेंच कॉलोनीज मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सैन डोमिंगो. बच्चों ये डोमिंगो, सैन डोमिंगो, देवर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज. ये क्यों इनको कॉलोनीज बनाया गया? बिकॉज दे वर द इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज. ये इंपॉर्टेंट कमोडिटीज प्रोवाइड करती थी, which were used by the merchants to sell in Europe at double rate. तो बच्चों जो कॉलोनीज में कमोडिटीज प्रोड्यूस होती थी वो फ्रेंच मर्चेंट्स उनसे लेते थे और यूरोप में बेचते थे एट डबल रेट्स. तो कौन कौन सी कमोडिटीज थी? तो टोबैको, इंडिको, कॉफी एंड शुगर. क्लैरिटी मिल गई. दीज वर द फ्रेंच कॉलोनीज इन द कैरिबियन. बट बच्चों काम कौन करता वहां पर? पॉइंट प्रॉब्लम आ गई थी कि वहां पर यूरोपियंस were not willing to work there and distant land. Second point is Europeans were not ready to work in distant lands. क्यों जाते वो वहां पर? They were satisfied in France. तो French merchants they wanted कि कॉलोनी से, जो कैरिबियन कॉलोनीज है वहां से कमोडिटीज उठाकर हम यूरोप में सेल करें. लेकिन बच्चों वहां पर लेबर की शॉर्टेज हो गई. Hence there was third point, there was a shortage of labor on plantation. अब वहां पर लेबर ही नहीं है लेकिन वहां पर कमोडिटीज, वहां पर अच्छे से प्लांटेशन हो सकती है, वहां पर अच्छी प्लांटेशन फैसिलिटीज हैं, तो वहां पर गुड अच्छे क्रॉप्स कल्टीवेट हो सकते हैं जो कि सेल किए जा सकते हैं इन यूरोप एट डबल प्राइसेस. तो कॉलोनीज कैप्चर कर ली गई हैं लेकिन वहां पर लेबर नहीं है. अब यूरोपियंस आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू वर्क देयर इन कॉलोनीज, राइट. तो अब बच्चों अब आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी सिस्टम. अब स्लेव कहाँ से लाए गए? The point in this slide, this was made through the triangular slave trade. अब क्या होता था between Europe, Africa and America? European merchants, the French merchants, they used to go to Africa, they used to buy slaves. वहां से वहां जाते थे, अफ्रीका जाते थे बच्चों. फ्रेंच मर्चेंट्स वहां से उठा के आते थे लेबर जिनको बोल दिया जाता था स्लेव्स, और वो स्लेव्स को भेजा जाता था through ships. They were transported to the colonies, American colonies, Caribbean colonies. वहां पर उनको प्लांटेशन उनसे करवाई जाती थी और फिर बच्चों वो प्लांटेशन भेज दी जाती थी इन यूरोप. That plantation, the important commodities, they used to be sold in Europe at the double prices, right? तो बच्चों ये slave trade बन गया था. This was made, as I have discussed the first point, this was made through triangular slave trade between Europe, Africa and America. It began in the 17th century में ही start हो गया था. Second point, अब clarity मिलने वाली है आपको. The French merchants, as I said, they sail, वहां से शिप से sail, they used to sail from Port of Bordeaux and Nantes to कहाँ? African coast. वहां जाते थे to buy these slaves लेकर आते थे. और slaves कैसे लेकर आते थे? They were branded. बच्चों different categories दे दी जाती थी. Different category of slaves, they were given brand, different categories में classify कर दिया जाता था slaves को. And they were shackled, उनको जंजीरें बांध दी जाती थी. And they were packed tightly in ships, tightly ships में पैक करके. तो for 3 months voyage, 3 months बच्चों उनको ships में लेकर जाया जाता था. कहाँ पर? From Atlantic to Caribbean colonies में छोड़ दिया जाता था. So labor from the slaves from African coast, they used to work in Caribbean colonies, and though they were sold to the plantation owners in the colonies. Caribbean colonies में जहां वो उनके plantation owners हैं उनको दे दिए जाते थे slaves. तो बच्चों वहां से जो output निकलता था वो French merchants अपनी यूरोपियन कंट्री में लेकर डबल रेट पे सेल करते थे. So बच्चों ये slavery system introduce हुआ था. The triangle slave trade, I hope clarity मिल गई है, समझ आ गया है, right? So slaves, as I hope we all can understand, slaves, they were exploited. But it held meeting growing demand for sugar, coffee and indigo. यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी, शुगर की, कॉफी की और इंडिगो की. ये कहाँ से पूरी की जाती थी? फ्रॉम दी कॉलोनीज, कैरिबियन कॉलोनीज, जहां पर स्लेव्स छोड़ दिए जाते थे फ्रॉम द अमेरिकन कोस्ट, एंड दे वर गिवन टू द प्लांटेशन ओनर्स इन दी कैरिबियन कॉलोनीज. क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया? क्लैरिटी मिल गई है? तो बच्चों ये अबॉलिश कब हुआ?
First point, throughout the 18th century, this was very much criticized in France. Slavery was criticized in France by each and every ruler. Second point, the National Assembly, बच्चों जब National Assembly form हुई after the start of the revolution, it held several debates. काफी debates रखी all about क्या debate हुआ, discuss हुआ कि जो rights of men and citizens, जो declaration of rights of men and citizens है, should that also be extended to the French subjects? जो ये declaration of rights of men and citizens में बच्चों क्या discuss किया गया है? Freedom of speech, equality of opportunities and freedom. तो बच्चों क्या वो फ्रीडम स्लेवरी को भी, स्लेव्स को भी दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये डिस्कस किया गया. देयर वर मेनी डिबेट्स ऑन दिस टॉपिक दैट वेदर द राइट्स ऑफ मेन शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द फ्रेंच सब्जेक्ट्स हु आर द फ्रेंच स्लेव्स. तो ये इस पर डिस्कशन हुआ गया, बट बच्चों कोई उसका रिजल्ट नहीं आया. बट इट डिड नॉट पास, फेयरिंग क्यों नहीं पास हुआ? बिकॉज फेयरिंग ऑपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन. बच्चों मर्चेंट्स किसके थे? फ्रेंच मर्चेंट्स थे. तो उनके प्रेशर में आके ये कभी भी ये लॉ पास नहीं हुआ कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है वो फ्रेंच सब्जेक्ट्स को भी एक्सटेंड करना चाहिए, उनके राइट्स इनको भी देने चाहिए. तो इसलिए बिकॉज फ्रेंच मर्चेंट्स वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, इसलिए ये नहीं पास हुआ लॉ. लेकिन बच्चों जब जैकोबिन रूल आया, अंडर जैकोबिन रिजिम, थर्ड पॉइंट कि उसने टेरर क्रिएट करके रख दिया था, वो किसी की नहीं सुनता था. He abolished slavery in French colonies. Ultimately, रॉबस्पियर ने बच्चों फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी खत्म कर दी एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म. तो वो सबसे बड़ा रिफॉर्म उसने यही लेकर आया कि उसने कॉलोनीज में स्लेव सिस्टम खत्म कर दिया. 1794 कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच कॉलोनीज. अब कोई स्लेव नहीं रहेगा, जिसने जाना है काम विलिंगली काम करना है वही करेगा. देयर इज नो स्लेव सिस्टम इन फ्रेंच कॉलोनीज एनीमोर, राइट. बट बच्चों फोर्थ पॉइंट, आफ्टर 10 years जब नेपोलियन ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, उसने कैप्चर करने की सोची, एम्पायर क्रिएट करने की सोची, तो बच्चों स्लेवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया. एंड फाइनली इन 1848, आफ्टर 1850 जब वो नेपोलियन डिफीट हो गया था वाटरलू में, 1848 में बच्चों स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज. फाइनली अबॉलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई इन फ्रेंच कॉलोनीज, राइट. तो समझ आ गया बच्चों, स्लेवरी सिस्टम समझ में आया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. और बच्चों को कब खत्म हुआ? रॉबस्पियर ने खत्म करने की सोची, फिर नेपोलियन ने ऑल्दो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इवेंचुअली इन 1848 इट वाज फाइनली अबॉलिश्ड. एंड एज आई रिटन, द कॉलोनाइज्ड पीपल दे डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज थ्रू मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट. कॉलोनाइज्ड पीपल बच्चों जो कॉलोनीज में फ्रेंच कॉलोनीज थे, उन्होंने फ्रीडम की डिमांड रखी है एंड दे वांट डिमांडेड फॉर द सॉवरेन नेशन स्टेट. वी हैव ऑल सीन दैट कॉलोनीज डिमांडेड फॉर द इंडिपेंडेंट रूल, द सॉवरेन रूल इन देयर कंट्री, एंड दे वांटेड नो मोर टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉलोनियल कंट्री. अब वो कॉलोनियल कंट्री कॉलोनियल रूल में नहीं जाना चाहते थे. सो दे कॉलोनाइज्ड पीपल, दे आल्सो डिमांडेड फ्रीडम, राइट. क्लैरिटी मिल गई है बच्चों, समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है, सो फार सो गुड, राइट. नाउ दी लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है. व्हाट वर द मेजर चेंजेस आफ्टर 1789 रेवोल्यूशन? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. नेशनल असेंबली जब फॉर्म हुई है तो क्या क्या चेंजेस आए हैं बच्चों, ये डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज लॉ वर पास टू ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस. ये लिबर्टी, ये इक्वालिटी, these are the basic rights, these are inalienable rights. ये किसी से छीने नहीं जान सकते हैं, ये these are natural rights, should be given to everyone. लिबर्टी, इक्वालिटी सबको देनी है, ये हमें सबको पता है. आई होप क्लैरिटी है, समझ में आ गया. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्लियरली स्टेटेड दैट लिबर्टी, इक्वालिटी सबको देनी है. सेकेंड पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. अब बच्चों सप्रेस नहीं किया जा सकता कोई भी, एवरीवन हैज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो बच्चों अब कुछ भी सप्रेस नहीं कर सकते, लोगों के ओपिनियंस को सप्रेस नहीं करा जाएगा, जस्ट सो दैट कि
किंग के लिए वो सुटेबल नहीं है. सो देयर इज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, राइट. Third point, the Declaration of Rights of Man, men proclaim that freedom of speech and expression, these are the natural rights. We all know that. समझ याद है हमें Declaration of Rights of Man and Citizens. Clarity मिल गई. Freedom of speech and expression, these are the basic natural rights by birth and these are inalienable. ये किसी से छीने नहीं जा सकते हैं. Fourth point is the freedom of press and also meant opposing views on events could be expressed. कोई भी event पे किसी के opposing views है तो वो express करने का अधिकार है. Freedom of press है, जो प्रेस लिखना चाहती है is allowed to do that और बच्चों किंग नहीं रोक सकता, right. And the last point is बच्चों क्या हुआ, the plays, songs and festive processions attract a large number of people as political ideas were spread through it. बच्चों political ideas कैसे spread होते थे? Through the plays, the songs and festive processions. We all know that most of the third estate members, they were not able to read and write. So बच्चों symbols दिखाए जाते थे, plays, songs to motivate and to assemble most of the people. ये करा जाता था so that everyone get charged and ready to fight for revolt. रेवोल्यूशन के लिए सब भी तैयार हो जाए, इसलिए बच्चों ये एक्टिविटीज करी जाती थी. क्लैरिटी मिल गई, समझ आ गया है? So far so good. And the years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. We have seen that all and I hope with this our chapter is absolutely clear. Clarity मिल गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ गया है. And now I shall be picking the first chapter of geography. आज अब मैं geography का first chapter pick करने वाली हूँ. So whosoever finds difficulty, you have to stay tuned with this channel to get clarity on your concepts and doubts. Right, बच्चों? चलो. Now I shall see you very soon with the next chapter, next session. And till then, goodbye, take care and keep smiling, बच्चों. Bye-bye.